ब्रह्म बन जाता है। वो जब जीव अविनाशी है तो ब्रह्म भी अविनाशी है, और जब ब्रह्म से भी आगे बढ़ जाता है तो वो तो अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, वो है पार ब्रह्म अवस्था। वहां पर जाके भी वो अविनाशी ही रहता है, लेकिन वो सुख और दुख से परे की अवस्था हो जाती है, फिर वहां मुक्ति मिल जाती है उसको, वो फंसेगा नहीं इधर उधर। तो इसी को बोला है साहिब ने कि शर और अक्षर का निबेड़ा कर लो। गीता में साफ लिखा है कि जीव के जितने शरीर हैं जीवों के, वो क्षर हैं, यानी शर पुरुष हैं, जिसको रामपाल जी ने कह दिया कि वो काल भगवान का नाम है शर, और अक्षर को बता दिया कि वो अक्षर पुरुष है, सात संख ब्रह्मांड का मालिक। भाई ये जीव को अक्षर कहते हैं। गीता पढ़ो दोबारा से, इसमें रखिए, गीता पढ़ाऊंगा। शर अक्षर नी अक्षर, शर यानी कि शरीर नाशवान, अक्षर यानी कि जीव अविनाशी गीता के अनुसार, और नी अक्षर यानी आत्म स्वरूप सत्ता, आत्म देव, जिसको परमात्मा भी कह देते हैं, जो जीव से भिन्न है। अब जो हमारा वाला दोहा है, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, उसमें आत्म स्वरूप का जिक्र है। दो अक्षर का भेद बतावे यानी कि 52 अक्षर जो इस नाशवान शरीर से पैदा हो रहे हैं। हमारे शरीर खत्म करते हैं, हाथ में ले लो, वही बैठ हवा चलिए। तो सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। एक तो हो गया 52 अक्षर। ये 52 अक्षर कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये इसी नाशवान शरीर से पैदा हो रहे हैं। देखो, होठ से, कंठ से, जीभ से। शरीर ना होए तो 52 अक्षर कहाँ है? कहीं भी नहीं है। यानी शरीर का नाश होने पर 52 अक्षर भी खिर जाते हैं। खिर जाना यानी शर हो जाना। इसीलिए बोला कि 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यहाँ निबिड़ा कर दिया। वो अक्षर यानी आत्म अक्षर, आत्म स्वरूप, जिसको हमने प्राप्त करना है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सत्य स्वरूप नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो हमारा स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप है वो एक है, लेकिन हम परमात्मा को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए और इसको अपना स्वरूप मान बैठे। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं बच्चा, मैं काला, मैं गोरा, इसी में उलझे पड़े। अब इसी का निबेड़ा कर रहे हैं साहिब। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये 52 अक्षर छुड़ा देवे। देही ज्ञान जितना है सब छुड़ा देवे।